अनमोल एक अच्छे घर का लड़का था। पापा का बिजनेस संभालने के बजाय वह खुद अपनी पहचान बनाना चाहता था। इसलिए माँ बाप को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनका सोचना था कि हमारे बाद सब कुछ तो हमारे बेटे का है, अतः वो जो करना चाहे करने दो। उसके हर फैसले में वे भी उसका साथ देते थे। उधर दूसरी तरफ दिवाकर एक गरीब घर से था। उसके पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते थे। जब वह 8 साल का था तभी उसके पिताजी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तभी से वह अखबार बेचता था। माँ ने घर में चूल्हा चौका झाड़ू पोछा करके उन दोनों भाई बहन को पाला था। घर में उसकी माँ दिवाकर और उसकी बहन शालू थी। शालू 19 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार थी, घरेलू कामों में दक्ष, समझदार भी बहुत। माँ और दिवाकर को उसकी शादी की चिंता सताती थी। अनमोल और दिवाकर की जोड़ी भी खूब थी। दोनों पूरे ऑफिस में सबसे हंसी ठिठोली करते और दोनों की पट्टी भी खूब थी। दोनों साथ खाना खाते, साथ घूमने जाते और ऑफिस का काम भी पूरा रखते थे। अनमोल और दिवाकर दोनों एक दूसरे को कहते, यार यहाँ आकर तेरे जैसा दोस्त मिल गया बहुत बड़ी बात है। ऑफिस में घुसते ही अपनी आदतानुसार रोहन ने बैग रखते ही सीटी बजाते हुए सबका हाल पूछा। जब दिवाकर की टेबल पर पहुंचा तो देखा वह नहीं है। अरे दिवाकर कहाँ है? जूली ने कहा कि उसे कैंसर है, स्वस्तिक हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें भी अभी आते ही पता लगा है, रामू काका ने बताया। अरे यार वो तो सबसे खुशदिल बंदा है, सबको हंसाता है, तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? तुम सब बैठे कैसे हो? सुनते ही जाना चाहिए था। वह हर सुख दुख में वो सबके साथ खड़ा रहता है, अनमोल ने चिल्लाते हुए कहा और वापस बैग उठाकर मैं दिवाकर के पास जा रहा हूँ सिसकते हुए निकल गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब महसूस कर रहे थे कि हाँ हमें भी जाना चाहिए, किंतु कोई पहल नहीं कर पा रहा था। अनमोल के जाने के बाद रोहित भी खड़ा हो गया, फिर शीतल, फिर आनंद, और इस तरह एक के बाद सब खड़े हो गए और इकट्ठा होकर दिवाकर को देखने चल पड़े। बात यह थी कि दिवाकर का हाल सुनकर किसी का काम में मन नहीं लग रहा था। जब सब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको देखकर दिवाकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम सब? हाँ दिवाकर, हम तुम्हें देखने आए हैं। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे क्या हुआ है, भला चंगा तो हूँ। तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया? आनंद ने चुटकी काटते हुए कहा, अरे यार मैं रात को अस्पताल आया था, किसे तंग करता। देख गुस्सा मत दिला। अनमोल ने आंखें तरेरते हुए कहा, ओके बाबा। दिवाकर ने कानों को हाथ लगते हुए कहा। दिवाकर के चेहरे पर उसी तरह स्माइल खेल रही थी और अपने अंदर की पीड़ा वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अनमोल दिवाकर की माताजी को, जो उसके पास ही बैठी थी, उनको एक तरफ ले जाकर उसका हाल पूछने लगा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि क्या बताऊं बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि आखिरी स्टेज है, 2 या 3 महीने, और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। अनमोल ने उन्हें सांत्वना दी और डॉक्टर से मिलकर सारा हाल जाना। उसे ब्लड कैंसर था। रोज ऑफिस आने से पहले और ऑफिस से घर जाने के बाद अनमोल अस्पताल में ही रहता। जो भी काम पड़ता वह दौड़ कर करता था। अंतिम समय में जहाँ से भी कोई उम्मीद होती वह आकर दिवाकर की माँ और बहन को बताता था। दिवाकर को ठीक होने के लिए वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था। सारे खर्चे वही वहन कर रहता था। माँ जब पूछती तो वह टाल जाता था। एक रात दिवाकर ने अनमोल को अपने पास बुलाया, बोला, दोस्त मुझे अपनी गोद में लिटाओ। अनमोल उसके पलंग पर बैठकर उसका सर अपने गोद में रख लिया। दिवाकर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अनमोल से बोला कि दोस्त मैं तो जा रहा हूँ, तू मुझे एक वादा कर कि तू माँ और शालू का ध्यान रखेगा, उन्हें खुश रखेगा। माँ ने अपनी जिंदगी में सुख की एक झलक भी नहीं देखी है, अब मुझे इस काबिल बनाया तो मैं भी छोड़ कर चल दिया। अनमोल ने रुंसा होकर कहा कि नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। किंतु दिवाकर बोलता रहा कि वादा कर, मेरे पास समय नहीं है। अनमोल ने हाथ पकड़कर जैसे ही बोला, ठीक है मैं वादा कर, उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि दिवाकर ने प्राण छोड़ दिए। उसका हाथ जो अनमोल ने थाम रखा था
लटक गया और गर्दन एक और झुक गई। दिवाकर ने जैसे तैसे खुद को संभालकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनमें कुछ नहीं बचा है। इनकी यात्रा यहीं तक थी। रात का समय था। अनमोल ने सोचा कि माँ और शालू सो रही होंगी। अभी बताऊंगा तो घबरा जाएंगी, कल सुबह बताना ही ठीक होगा। खुद उसके सिरहाने बैठकर रात भर रोता रहा। अगली सुबह ऑफिस के लोग, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। माँ और शालू को उसने ढाढ़स बंधाया। उसने बड़े धैर्य से काम लेकर हॉस्पिटल के सभी काम से लेकर अंतिम संस्कार तक संभाला और खुद ही सारे खर्चे उठाए। माँ बोली, भगवान ने एक बेटा छीन लिया और दूसरा बेटा दे दिया। माँ ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? उसने कहा कि माँ समय आने पर बता दूंगा। और अब अनमोल ही माँ और शालू का ध्यान रखता था। कुछ समय बीतने के पश्चात अनमोल बोला, माँ जी अब आपका एहसान उतरने का समय आ गया है, इसलिए शालू का हाथ आप मेरे हाथ में दे दीजिए। माँ को यकीन ही नहीं हुआ। जिस बात की चिंता में वह दिन रात घुलती थी, वह इतनी आसानी से सुलझ जाएगी, उसे यकीन न हुआ। अनमोल बोला, हाँ माँ, मैंने दिवाकर को वादा किया था कि मैं आप दोनों को खुश रखूंगा। शालू जैसी सुशील, घरेलू, दक्ष लड़की पाकर तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। माँ ने शालू की तरफ देखा तो शर्मा कर अंदर भाग गई। मन ही मन वह भी अनमोल को पसंद करने लगी थी। अनमोल के माता पिता की सहमति से दोनों की शादी हो गई। अनमोल ने नौकरी छोड़कर बिजनेस संभाल लिया था, जिसमें अनमोल के पापा, अनमोल और शालू के MBA करने के बाद बराबर सहयोग से बिजनेस दिन दुनारा चुगना फलने लगा था। दिवाकर का सपना पूरा हो गया। सब सुखी थे, सब खुश थे।